चलिए बेटा, आज hopefully it is the last lecture for vectors, चलिए, and I'm starting with बेटा Lami's theorem. हमारा भी जारी है। चलो बेटा Lamy देखो क्या बोलता है. Do you know बेटा remember the triangle law? Triangle law क्या सुना? शाबाश. तो सुना, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है और आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको by the two sides of a triangle, both in magnitude and direction, in order, then the resultant will be given by the third side, but in opposite. ये रिजल्टेंट था, है ना? फिर मैंने बेटा आपको एक चीज बताया. मैंने बोला अगर तीन वेक्टर्स खुद एक ट्रायंगल बन करेंगे, याद है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास तीन वेक्टर्स है. एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल बेटा बी, और तीसरा वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल सी. मगर बेटा ये ऑर्डर में तीन वेक्टर्स खुद एक ट्रायंगल को बन कर रहे हैं. देन द रिजल्ट नंबर 3 शाबाश. फिर सुना इस पर नल वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी अ नल वेक्टर. या इसके कहने का मतलब बेटा ए प्लस बी प्लस सी जो है उनका मैग्नीट्यूड होगा 0, और यही होगा ना. फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहां का एंगल है अल्फा, अच्छा ठीक, या ऐसे मैं करता हूं, यहां का एंगल है अल्फा, यहां का एंगल है फॉर एग्जाम्पल से बेटा बीटा, और यहां का एंगल है बेटा से फॉर एग्जाम्पल गामा. These are not the angles between the vectors. मच ये एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स नहीं. Lamy ने एक थ्योरम दे दी उन तीन वेक्टर्स के लिए जो इक्विलिब्रियम जनरेट कर रहे हैं. जब ये तीन वेक्टर किसी बॉडी पे एक्ट करेंगे वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी ना. उसके लिए एज इफ कोई वेक्टर ही काम नहीं कर रहा. बात समझ रहा है? क्योंकि इन तीन वेक्टर्स ने बेटा नेट रिजल्टेंट नल वेक्टर क्रिएट किया है. कहने का मतलब ये कि ये वाले तीन फोर्सेस हो, ये वाले तीन वेलोसिटीज हो, नेट वेलोसिटी ऐसी बॉडी की 0 होगी, नेट फोर्स ऐसी बॉडी पर 0 होगा कि नहीं? क्योंकि जब ये तीन खुद ही ट्रायंगल बना रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ के एतबार से रिजल्टेंट हमेशा 0 वेक्टर आएगा कि नहीं? तो Lamy ने एक थ्योरम दी. Lamy ने कहा कि भाई अगर तू ये कर रहा है साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज द एंगल, जरा देख कहां, बिटवीन द टेल ऑफ सी and the head of B divided by sin alpha के opposite कौन सा वाला वेक्टर? A, magnitude of A. तो नीचे आसान बराबर sin of beta, sin of divided by beta के opposite कौन सा वाला वेक्टर? B. और बेटा it is equal to sin of gamma divided by C. बात समझे कि नहीं? ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर तीन वेक्टर्स रिजल्टेंट क्रिएट कर रहे हैं 0 वेक्टर, तो उन तीन वेक्टर्स और उनके बीच के एंगल्स, जो उनके बीच के एंगल्स है कौन से वाले? हेड और टेल के बीच, उनके बीच एक रिश्ता है, और वो रिश्ता बेटा ये है. बात समझ रहे हैं कि नहीं? साइन अल्फा बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी इज इक्वल टू साइन गामा बाय सी. चलिए बेटा इसका प्रूफ पहले देखते हैं. प्रूफ देखो बेटा Lamy थ्योरम का. हमने तो क्रॉस प्रोडक्ट बेटा पढ़ा है कि नहीं? तो चलो बच्चा मुझे बताओ, अगर मैं ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी करता हूं, आंसर क्या आएगा? ए क्रॉस दिस. ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी. अरे वो गणना वेक्टर हुआ क्या तुम्हें? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. मैग्नीट्यूड है ना इसका 0, तो ऐसा 0 ही कभी बनता. विच इंप्लाइज, मैं नल वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है? विच इंप्लाइज बेटा, जरा इसको तो हमने कल पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. बताओ. हाँ, ए क्रॉस ए, हाँ शाबाश, प्लस ए क्रॉस बी, सॉरी क्रॉस, हाँ प्लस, हाँ ए क्रॉस सी इज इक्वल टू नल. ये छस कितना तरह जिगर में मानते ए क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड ए, और मैं मारूंगा ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए इनटू मैग्नीट्यूड ए इनटू साइन ऑफ 0, क्योंकि ये और ए के बीच एंगल कितना? 0, इफेक्टिवली 0. ए डॉट ए 0 होता है, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, ए क्रॉस ए 0 होता है.
When vectors are parallel or anti-parallel, their cross product is zero. कल देखा कि नहीं? हाँ, तो ये जीरो है ना, ये तो जीरो है. फिर क्या शुद्ध मेरा a क्रॉस b शाबाश A B प्लस a क्रॉस c, वो भी आ रहा है नल वेक्टर, which implies बेटा a क्रॉस b, a क्रॉस B बेटा it is equal to minus a क्रॉस c. अच्छा कितना? मगर जिगर अगर मैंने तेरे को कल पढ़ाया है that cross product is anti commutative in nature, तो तू मुझे बता सकता है a क्रॉस c का नेगेटिव होगा शायद c क्रॉस a. क्या आशा कितना? Call this first. बात समझा कि नहीं? ठीक शा? मतलब ये नाल वेक्टर को जब ये करेंगे उससे उसको मत कोई फर्क पड़ता है. बात समझ रहा है? हाँ पता पता. सिमिलरली बेटा मैंने क्या किया पहला स्टेप में a को क्रॉस किया इसके साथ. अब अगर मैं दूसरे स्टेप में बेटा ये कर रहा हूं b क्रॉस a प्लस b प्लस c, वो भी होगा ना बेटा नल वेक्टर, होगा कि नहीं? तो यहां पर बताओ शाबाश b क्रॉस a हाँ इज इक्वल प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू नल वेक्टर. ये चर्च कितना? b क्रॉस a कैन बी रिटन, अच्छा चलो लिखो ऐसे b क्रॉस a ही लिखो अभी प्लस ये है ना बेटा जीरो और ये है b क्रॉस c इज इक्वल टू क्या? नल वेक्टर. चर्च कितना? a क्रॉस b इधर आप और थे which implies बेटा b क्रॉस a को लिख सकते हैं हम माइनस a क्रॉस b, है को ना लिखे? हाँ प्लस क्या या इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस c लिख सकते हैं. माइनस और माइनस कट गया which implies बेटा a क्रॉस b, a क्रॉस हाँ इज इक्वल टू क्या? b क्रॉस. ठीक है बेटा. जरा कॉल दिस सेकंड. What do you conclude from first and second? शाबाश. A cross B is equal to C cross A and A cross B is equal to B. Yeah, हाँ C from cross first and second मैं ये लिखूं a क्रॉस b is equal to C cross a क्रॉस b is equal to b क्रॉस c is equal to C cross is equal to c क्रॉस a, है ना? हम्म, तो कंसेप्ट क्या है दिमाग से बेटा? अगर वेक्टर्स बराबर तो उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे ना. ये आसना कितना? तो मैग्नीट्यूड बताओ यार इनका क्या होगा. शाबाश. यानी कि a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a वेक्टर्स बराबर है. वेक्टर्स यानी कि इनकी डायरेक्शन भी सेम. बात समझ रहा? तो इनके मैग्नीट्यूड भी होंगे ना पहले से, which implies मैं कहते लिखिए a b साइन ऑफ a और b के बीच में एंगल. जरा देखो a कहां है? a से जिधर ये b है, ये एंगल कितना? गामा नहीं गामा नहीं. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेल. Tails. तो a को प्रोड्यूस करते हैं. हम्म, अब इसकी टेल आ गई इधर, तो ये एंगल कितना? 180 180 माइनस गामा. फिर से तरह तो यहां लिखेंगे साइन ऑफ क्या? 180 माइनस गामा. क्लियर सा इज इक्वल टू b क्रॉस c, b C और ये c एंगल ये आ गया ना 180 माइनस अल्फा. तो आएगा b c साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा. आएगा कि नहीं? c क्रॉस a, सो ये वाला है ना c, 80 minus तो ये आएगा 180 माइनस beta. बीटा. शाबाश. तो आएगा ca सॉरी साइन ऑफ 180 माइनस बीटा. ये आएगा कि नहीं? अच्छा तूने तो मेरे पास ट्रिग्नो पढ़ा है. ए बी साइन ऑफ 180 माइनस समथिंग, दूसरे कॉर्ड में साइन होता है पॉजिटिव और 180 के वक्त चेंज नहीं होता है, तो इसको लिख सकते हैं सिंपली ए बी साइन गामा. लिख सकते हैं ना? इज इक्वल टू शाबाश बी सी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए सी साइन बीटा. लिख सकते हैं. डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाय ए बी सी, डिवाइडिंग थ्रू आउट किससे? ए बी सी से, विच इम्प्लाइज जब इसको ए बी सी से डिवाइड करेंगे ये साइन गामा by C बाय सी इज इक्वल टू ए बी सी से डिवाइड करेंगे साइन अल्फा by A बाय ए इज इक्वल टू Sin साइन beta बीटा by B. बाय B. दिस बेटा इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ द लैम्स थ्योरम. ठीक है? क्लियर है? अब देखो ये ऐसे ही अप्लाई नहीं करनी. आपको बोलेगा ऐसे बनना, देखो ना आपको बोलेगा तीन वेक्टर्स है, से फॉर एग्जांपल फोर्सेस है F1 F2 F3, इनके बीच का एंगल ये अल्फा ये बीटा और ये
ये तीन रिजल्टेंट जीरो पर पैदा कर रहे हैं, तो क्या रिश्ता होगा? तो क्या बोलेगा? साइन F3 by sin alpha, F1 by sin gamma, F2 बाय साइन will again be equal. क्लियर? अच्छा, हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से लाएंगे, मतलब ये दरअसल ट्रायंगल का ही हिस्सा है ना। ये देखो ना, ये हो गया एक, ये वाला मैंने जब जोड़ा तो ये, और ये वाला तो ये है ना, ये बात समझ रहे? क्लियर? अच्छा, तो जब भी लैमलीज थ्योरम पूछी जाएगी तो लैमलीज थ्योरम का कांसेप्ट ये पहले ये उन वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है बेटा जिनका रिजल्टेंट नल वेक्टर होता है, यानी कि जो ये ऐसे फोर्सेस के लिए वैलिड है जो हमेशा इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो। क्लियर? अच्छा, फिगर तो रहा कितना? ओके बेटा, दिस वाज द एप्लीकेशन, वन ऑफ द मोर एप्लीकेशंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इधर पर जगह ब्याह चीज है, दैट इज हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड? हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड? ये देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बेटा यू हैव गॉट अ पैरेललोपाइड, मतलब व्हाट इज, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पैरेललोपाइड? ओके, वो भी आता है। पैरेललोग्राम तो देखा था, चलो चलिए पैरेललोग्राम बना रहा हूं। ये उस पैरेललोग्राम की बेस है, बेस, तो उसका अब चेहरा बना रहा हूं तेरे लिए, कहीं तुझे क्यूब ना लगे। मजा दिख रहा है? तो लग रहा है। हाँ पैरेललोपाइड। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज पैरेललोपाइड, ठीक, ये एक पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशनल फिगर है, बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस वेक्टर इज बी, दिस वेक्टर इज सी, ठीक, एंड से फॉर एग्जाम्पल दिस वेक्टर इज ए, ठीक। तो हमें बोला जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, ट्राई टू फाइंड द वॉल्यूम, ट्राई टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड ठीक है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट द वॉल्यूम? जरा मुझे बता, वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब या ऐसे कि पहले अगर हमें बेस का एरिया पता चल गई, उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम हो गया, ऐसा ही तो होता है। तो यहां पर देखो बच्चा कैसे निकले, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड, सो क्या जाता, हाँ, बेस एरिया multiplied by the perpendicular distance from that base to the upper roof, है कि नहीं? Multiplied by perpendicular distance on the same base, समझ रहा है कि नहीं? On the same base, clear? अच्छा, चला जिगर चौवन में बेस एरिया बेस है ना पैरेललोग्राम, इसका एरिया हमने कल देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, बोला था कि नहीं? चल जिगर सु बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड है कि नहीं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नीचे वाले फेस से ऊपर वाले फेस तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, सोचा है कि ये तरह जमा वाला ना, ए नहीं परपेंडिकुलर है, ये पैटर्न यो होता, ये पैरेललोपाइड है। तो अगर बेटा ये एंगल थीटा है, चल जिगर ये ए cos थीटा, ये परिवर्तन सुना, फिर बना इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द सेम बेस हो गई ना, फिर a cos थीटा, ये गोस कितना, और मैं तेरे लिए लिखूं ऐसे, मैग्नीट्यूड a इनटू मैग्नीट्यूड b क्रॉस c इनटू cos ऑफ थीटा, ये को ना जिगर b क्रॉस c, इट इज अ वेक्टर, a it's itself a vector, magnitude of one vector into magnitude of other vector into cos of angle between the two, अच्छा पहले समझ, b क्रॉस c है किधर, b क्रॉस c है किधर, b क्रॉस c नीचे, अगर जरूरी शुल्क है, अगर चाहे लिखो तो किसी डाउट आपके को अब देख,
ये जाएगा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी ऊपर आएगा तो हाँ परपेंडिकुलर ऊपर ही लिया, तो बी क्रॉस सी बेटा यही आएगा ना, बी क्रॉस सी आएगा कि नहीं, ऊपर ही आएगा। बी क्रॉस सी और ए cos थीटा सेम, व्हाट वाज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो ऐसे चीजों का प्रोडक्ट जिनकी डायरेक्शन सेम है, याद है ना। तो समझ ले दिस इज बी, दिस इज सी, बी क्रॉस सी ऊपर, बी क्रॉस सी ऊपर, और जो आपका ए cos थीटा वो भी है ना ऊपर ही, तो इन्हीं दो का प्रोडक्ट, दरअसल इन दो का डॉट प्रोडक्ट है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए, ठीक है, बी क्रॉस सी इज द वेक्टर which has a direction like this perpendicular to base and with of course cos of theta, देखो नहीं जिगर a dot b cross c, एक और कितना, so yes area of a parallelepiped, area of a parallelepiped. So volume. oh sorry volume of the parallelepiped, area of base, okay volume, the volume of the parallelepiped beta, it is equal to what, a dot b cross c, बात समझ, मगर दिमाग लगाना ए है क्या, गलत नहीं करना, ठीक है। कर लो बेटा कॉल, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बस फिर कंप्लीट वेक्टर्स। चलो क्वेश्चन लिखो बच्चे। ये जो वॉल्यूम होते हैं, दिस इज आल्सो द वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखो बच्चों। Find the area of a parallelogram. Find the area. किसका? Of a parallelogram formed by the vectors. Formed by the vectors. कुछ I minus 2j plus 3k. क्या? I. Formed by the vectors I minus 2j plus 3k. And I minus j plus 2k, and I minus j plus 2k. ठीक है, जरा बेटा करके दो, शाबाश। I minus j plus 2k, और दूसरा I minus j plus 2k. अभी क्यों I Minus 2j plus I minus j plus 2k, I minus 2j plus c. plus 3, ये है ना दो, तो हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, याद तो होगा कल, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, ठीक। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये, क्रॉस कैसे सिखाया था मैंने, कैसे करोगे, मैंने बोला था आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है, यू सिंपली डू द थिंग दैट 1 to 1, और यू कैन यूज द डिटरमिनेंट टेक्निक। टेक्निक ये भी है, अब अगर मोटा ही याद रहेगा, आई बंद करो, आई को बंद किया, लिखने की क्या आदत, 1 से स्टार्ट करेंगे, -1 into 3 minus 2 into 2, आज मच प्रॉब्लम प्लस जे के आप 1 किया और 2 से स्टार्ट किया, 1 into minus 1 into 3 उसके बाद के कैप, बंद किया, के को बंद किया, हाँ 1 से स्टार्ट किया, 1 into minus 2 minus 1 into शाबाश। तो चलो बच्चा बताओ कितना आएगा, जे आई कैप, हाँ -3 plus 4 आई कैप 2 minus 3 जे कैप, और फिर फाइनली
-2 + 1 k कैप, ये आएगा। तो बता कितना होता है, ये आएगा 4 - 3 होता है 1, होता है i कैप। 2 - 3 होता है -1, हो गया j कैप। -2 + 1 होता है -k कैप। सो दिस इज द a क्रॉस b, है ना। तो एरिया निकालने का क्या तरीका था, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका बेटा, शाबाश, एग्जैक्टली स्क्वायर रूट, शाबाश। 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सो दैट इज √3 यूनिट्स। बात समझा, आसान है ना। चलो अगला सवाल। Prove that A dot A cross B, A dot is equal to 0. शाबाश। A क्या डॉट, मगर A क्रॉस C इज इक्वल टू B है। अब वो एक ही बात है ना, B बाय C वही। अब समझ, बहुत इंपॉर्टेंट, A डॉट दिस। पहले बेटा ये समझते हैं कि A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या है। A क्रॉस B इट इज अ वेक्टर perpendicular A cross B. Say for example, let A cross B be equal to C. तिरछा क्वेश्चन की इक्वल A dot C को प्रूव करो नलिटी, है ना। तो A into C into cos of angle is equal to 0. A और C का मैग्नीट्यूड तो खुद 0, फिर क्या कहें चलो 0। cos थीटा बेटा 0 होना चाहिए, और उसके लिए थीटा होना चाहिए 90। कैसा थीटा 90 किस किस के बीच होना चाहिए, पहले दिमाग लगाओ, A और C के बीच, है ना। चलो देखते हैं, C कौन सा वेक्टर है, A क्रॉस B। लेकिन तूने तो पढ़ा है बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दैट वेक्टर C जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर A को भी, परपेंडिकुलर B को भी, पढ़ा कि नहीं। तो समझ आ गया, जो C वेक्टर है, C वेक्टर बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, C वेक्टर इट इज परपेंडिकुलर टू A, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू B। मुझे तो A चाहिए ना। अब A डॉट C जब मैं कर रहा हूं, मुझे तो दम समझ आ गया कि cos ऑफ 90 होगा ना, क्योंकि C और A के बीच का एंगल, C और A के बीच का एंगल वो है ना 90। cos 90 कितना, यस दिस एंगल इज 90 एंड देयरफॉर A dot A cross B will be 0। अच्छा समझ आ गया कि नहीं। फाइंड A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। फाइंड क्या, A क्रॉस B का, if magnitude of A is 10, magnitude of B is 2 and A dot B is 12, magnitude of A is 10, magnitude of B is 2, no, magnitude of B is 2, and A dot B is 12. मैग्नीट्यूड A 10, 2 to 12, 10, 2 और ये भी दिया है A डॉट B, ये 12 दिया है। ये मैग्नीट्यूड A का है, ये मैग्नीट्यूड B का। बोलता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालो। दिया क्या है इसमें, A और B का मान। देखो सवाल ये नहीं है कि ये करो, पहले देखना चाहिए इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। इन्फॉर्मेशन बोली जा रही है मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड B और A डॉट B। तो A डॉट B तो हमें पता है किसके बराबर होता है, AB cos। हाँ कितना होता है, AB cos थीटा। A डॉट B इसमें दिया 12,
A कितना 10, 10, B कितना 2 इंटू कॉस ऑफ, तो कॉस थीटा निकल जाएगा। बात समझ रहा है ना? to 1 r to 6 r, so it is 0.6, that is equal to cos of theta। ठीक है, बोला 6/10। ठीक है, ओके, ये तो हो गया cos थीटा। अब बेटा जब आपको cos थीटा है तो आप तो निकाल सकते हैं A क्रॉस B। अच्छा, cos थीटा किसके बराबर है असल में इस वक्त? 6/10। तो आज का थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 2 3r 2 5r, ठीक है। cos थीटा होता क्या, जरा ट्रायंगल एक बनाते हैं। अगर ये थीटा है, cos थीटा क्या हो? बाय टेंशन ना बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5, फिर क्या इस परपेंडिकुलर 4 5 ट्रिपलेट। तो sin थीटा कितना? परपेंडिकुलर में आ गया ना? तो A क्रॉस B क्या होता है? A B मगर sin थीटा, अच्छा ना? तो बस A 10 B 2 sin थीटा 4/5, 5 1 r 5 2 r 2 2 r 4 4 4 r, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B 60। बात समझता है कि नहीं? मतलब ये नहीं करना चाहिए कि A क्रॉस B मैं क्या करूं ना, जो दिया होता है पहले उस पे काम किया करो। हमें खुद निकला cos थीटा, हमें नहीं पता थी, हमें खुद निकला cos थीटा, पता तो फिक्र है ऐसे भी sin थीटा बता दे करो ट्रायंगल। ये चीजें आपको एप्टीट्यूड से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। बात समझते हैं? अगला सवाल, अगला सवाल लिखो, A क्रॉस B, A क्रॉस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A डॉट B। A डॉट, ये कब पॉसिबल? शाबाश। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा जिगर? A B sin थीटा। A डॉट B क्या होगा? A B cos थीटा। देखो यहां पर मैग्नीट्यूड लिखना नहीं पड़ा क्योंकि मैग्नीट्यूड ही होता है, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड लगाना पड़ा। A B और A B sin थीटा इज इक्वल टू, वो कब होता है? एग्जैक्टली, cos प्रोडक्ट से sin प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन तब शर्त यह है बेटा कि एंगल 45। अच्छा ठीक, तो होपफुली आप कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। आई स्टॉप।